जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज के महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और पेपर 2 का हिंदी भाग में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो 10वीं क्लास का कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण पढ़ना है। जिसमें कृतिका भाग 2 से जो है 4 क्लास जो है ऑलरेडी जो है कंप्लीट करके हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद क्षितिज भाग 2 का भी कुछ क्लास अपलोड कर चुके हैं। और क्षितिज भाग 2 में भी आज हम लोग देखेंगे सवैया और कवि, ठीक है? इस पाठ को लिखने वाले कवि कौन हैं? यानी कि कवि परिचय देखेंगे, फिर इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, वो देखेंगे। तो आप लोग को जो है क्या करना है कि धैर्यपूर्वक पूरा क्लास देखना है शुरू से लास्ट तक। और साथ ही आपको अच्छा लगता है, पसंद लगता है तो सबसे पहले लाइक करना है। और उसके बाद देखने के बाद आपको कैसा लगता है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया स्वरूप आपको क्या है मैसेज भी करना है, ठीक है? इतना आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। हम जो है आप लोग के लिए प्रत्येक दिन हिंदी का क्लास और शाम के 6 बजे है झारखंड जीके का धाकड़ क्लास लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। चलिए, देखते हैं इस पाठ को लिखने वाले कवि कौन हैं और उनका जीवन परिचय क्या है, ठीक है? तो इस पाठ के कवि का नाम है कवि देव। इनका जन्म हुआ है 1673 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो इटावा में। और इटावा कहाँ है? तो इटावा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? अब बात करेंगे इनके ग्रंथ के बारे में। तो ऐसे माना जाता है, ठीक है? ऐसे माना जाता है कि इनके जो ग्रंथों की संख्या है आपका 72 से 52 है। लेकिन जिसका प्रमाण अभी भी मौजूद है वैसे ग्रंथों का नाम क्या-क्या है? तो भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, कुशल विलास है, जाति विलास है, राग रत्नाकर है और काव्य रसायन है। ये जो ग्रंथ है जिनकी प्रमाण आज भी मौजूद है और वैसे तो माना जाता है कितना है? 52 से 72 माना जाता है, ठीक है? अब बात करेंगे कि ये जो महान कवि हैं, कवि देव, इनको जो है अनेक राजा महाराजाओं द्वारा क्या है, आश्रय दिया गया था, ठीक है? और उनमें से एक कौन था? तो औरंगज़ेब के पुत्र आज़म शाह भी थे इनको आश्रयदाताओं में से में। अब बात करेंगे कि ये किस काल के कवि थे? ये रीति काल के कवि थे, ठीक है? रीति काल के प्रमुख कवि थे आपके कविदेव। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु की बात आता है तो ये हुआ है आपका 1767 ईस्वी में। अब आपको बताते हैं कि ये जो पद भाग है आपका, क्षितिज भाग 2 में पद भाग है, उसमें जो भी पद लिखा हुआ है उसमें से आपको अलंकार के बारे में विशेष रूप से पूछेगा। तो अलंकार को आपको विशेष रूप से याद करना ही पड़ेगा। अलंकार आप जानिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन ईज़िली बन जाएगा। और हम जो है आप लोगों को अलंकार जो है पढ़ाएँगे जब व्याकरण वाला चैप्टर पढ़ाएँगे उस समय। ठीक है, अभी सिर्फ़ उत्तर बताते हैं। तो ये जो कवि देव हैं, वे जो है अपने लेखन में किस-किस अलंकार का उपयोग किए हैं? तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार को जो है अपने लेखनी में मुख्य रूप से इस्तेमाल किए हैं, ठीक है? और इनका भाषा क्या है? इनके लेखनी का भाषा ब्रज भाषा है। वैसे आपको बता चुके हैं कि ये लेखक लोग जो थे, क्या है? अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का जो गँवारी या लोकल भाषा है, क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है। तो ये लोग जो चाहते थे कि अपना लेखन जो है आम जनता तक पहुँचे, आसानी से पहुँचे, इसलिए आम जनता वाला जो भाषा है उन्हीं भाषा में लिखना है, इसलिए इन लोगों का अधिकतर लेखन जो है आपका अवधी में मिलेगा और ब्रज भाषा में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या-क्या इनसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? पहला है कौवा, दूसरा है मोर, तीसरा है तोता, चौथा है गुलाब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुलाब, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुलाब। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डार दुम चटकारी दे इस कविता की पंक्तियों में निहित रस का नाम क्या है? पहला वात्सल्य रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है भक्ति रस, चौथा है शांत रस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस है, ठीक है? ये डार दुम चटकारी दे वाला ये जो लाइन है इस कविता में कौन सा रस झलकता है? तो वात्सल्य रस झलकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि देव की कविता में स्फटिक का अर्थ क्या है? पहला है फटना, दूसरा है फैलना, तीसरा है गले पड़ना, चौथा एक तरफ का सफ़ेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर को क्या कहा जाता है? स्फटिक कहा जाता है, यानी कि हीरे को, ठीक है? हीरे को क्या कहा जाता है? स्फटिक कहा जाता है, ठीक है? हीरे के ही समान है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? पहला है फूलों के समान, दूसरा है चंचल मछली के समान, तीसरा है चांदनी के समान, चौथा है पवित्र जल के समान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांदनी के समान। ठीक है, कैसा लग रहा है? तो चांदनी के समान लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पायनी नुपुर मंजू बजय, पायनी नुपुर मंजू बजय सवैया में कृष्ण का कैसा वर्णन है? पहला है सामंती वैभव का, दूसरा है अलौकिक रूप का, तीसरा है साधारण बालक रूप और चौथा है चमत्कारी रूप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामंती वैभव रूप का वर्णन किया गया है। किसमें? आपका पायनी नुपुर मंजू बजय इस सवैया में। कृष्ण का रूप कैसा है? तो सामंती वैभव का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? पहला मल्लिका, दूसरा है चमेली, तीसरा है चंपा, चौथा है गुलाब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। मल्लिका फूल का रस या उसका सुगंध जो है राधा में मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? पहला है कोयल, दूसरा है कांजकली, तीसरा है लता, चौथा है गुलाब की पत्तियां। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ख। कांजकली जो है बालक रूपी बसंत की नज़र उतार रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा झबला है? पहला है ऊनी, दूसरा है सूती, तीसरा है फूलों का झबला, तीसरा है पत्तों का झबला। झबला मतलब बहुत सारे उसमें जो है झबराल है कहते हैं ना, मतलब उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फूलों का झबला। ठीक है, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा झबला है? तो फूलों का झबला है। अब देखिए इस पाठ को जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका भावार्थ पढ़ेंगे, तब आपको जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन उतना हम अभी पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, बोर हो जाइएगा। इसीलिए ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए जैसे बसंत का मौसम आता है तो आप लोग देखते होंगे कि जो पुराना पेड़ पौधा है उसमें जो है नए पत्ते निकल आते हैं, फूल फूलने लगते हैं। तो इस तरह से जो बसंत का शरीर है उसमें क्या लदा हुआ दिखता है या क्या झबराया हुआ दिखता है? तो फूल जो है झबराल दिखता है। तो वही पूछ रहा है। तो जब इस पाठ को जो आप लोग पढ़िएगा, उसका भावार्थ को पढ़िएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब क्वेश्चन आंसर देना। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और यकीन मानिए पेपर 2 में बहुत सारे लोग जो हैं क्या है, पूरा 100 के 100 100% क्वेश्चन सही करते हैं। और यही जो है आपका मेधा सूची को इधर से उधर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? पहला है चंद्रमा की तरह, दूसरा है तारों की तरह, तीसरा है तारा गणों की तरह, चौथा है वस्त्र आभूषण युक्त होकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र आभूषण युक्त होकर। ठीक है, कृष्ण किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं या शोभ रहे हैं? तो अपना जो है कृष्ण जो है विशेष प्रकार का सजाव किए हैं वस्त्र और आभूषण पहन के, और उस तरह से वो क्या है, शोभ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? पहला है राजसी, दूसरा है वैरागी, तीसरा है सामाजिक, चौथा है पारिवारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजसी। कवि ने कृष्णा का किस रूप का वर्णन किया है? राजसी, यानी कि राजा वाला जो है लुक, उनके बारे में चर्चा किया गया है, और राजा लोग का जैसे रहन सहन होता है उसके बारे में जिक्र किया है। किसने? कवि देव ने। ठीक है, तो ये था 10 क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा कवि से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कवि देव का जन्म कब हुआ था? पहला है 1660, दूसरा है 1670, तीसरा है 1671, चौथा 1673। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1673 में कवि देव का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कवि देव का पूरा नाम क्या था? पहला है देवदत्त द्विवेदी, दूसरा है देव बाबू, तीसरा है देवानंद, चौथा है ठाकुर देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त द्विवेदी। तो कवि देव कह के जो लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कवि देव के गुरु का नाम क्या था? वह कहाँ रहते थे? पहला है जीत राय, मध्य प्रदेश में रहते थे, दूसरा श्री हित हरिवंश, वृंदावन में रहते थे, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, उत्तर प्रदेश में रहते थे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका बी, श्री हित राय
हित हरिवंश जो कि वृंदावन में रहते थे। ये कवि देव के गुरु का नाम है क्या? हित हरिवंश जो कि वृंदावन में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? पहला है लगभग 52 से 72, दूसरा है लगभग 5 से 10, तीसरा है लगभग 200 से 300, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाठ के शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कवि देव के जो है काव्य ग्रंथों की जानकारी लगभग कितनी है? 52 से 72 है। लेकिन प्रमाण के साथ जो मौजूद ग्रंथ है उनका नाम हम आपको क्लास के शुरुआत में स्टार्ट में ही बता चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कवि देव की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 1767, दूसरा है 1765, तीसरा है 1762 और चौथा है 1760। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1767 में। ठीक है, कवि देव यानी कि देवदत्त द्विवेदी की मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कवि देव किस काल के कवि थे? पहला है रीति काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा ए और बी दोनों काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रीति काल के। कवि देव अर्थात देवदत्त द्विवेदी जो थे आपके रीति काल के कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कवि को किस आश्रयदाता शासक से अधिक सम्मान मिला है? पहला है भोगीलाल, दूसरा है मोतीलाल, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा औरंगजेब। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो भोगीलाल है उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मोतीलाल। यानी कि ये भोगीलाल और मोतीलाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका आश्रयदाता शासक कौन है? आपके भोगीलाल अर्थात मोतीलाल है। ठीक है, इनसे जो है अधिक सम्मान मिला है किनको? देव को। ठीक है, कवि देव को। ठीक है, उनमें से आपको बता दें कि औरंगजेब का जो बेटा है उनका नाम क्या है? तो औरंगजेब का बेटा का नाम क्या नाम था? अभी बता चुके थे। ठीक है, भूल गए। तो उनसे भी सम्मान मिल चुका है, लेकिन मुख्य रूप से या सबसे अधिक सम्मान मिला है आपको भोगीलाल और मोतीलाल से। इतना आपको याद रखना है। औरंगजेब के बेटा भी इनको आश्रय दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान आपको भोगीलाल और मोतीलाल से मिला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कवि देव ने किस शैली में रचना की है? पहला है मुक्तक शैली में, दूसरा है अनुरक्त शैली में, तीसरा विरक्त शैली में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुक्तक शैली में। कवि देव यानी कि देवदत्त द्विवेदी ने मुक्तक शैली का प्रयोग की है अपनी रचना में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज जो है हम 19 क्वेश्चन ही लेकर आए। देखिए इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा बन ही नहीं रहा था, तो जो बन रहा था वही हम लेकर आए हैं। ज़बरदस्ती क्यों बनाना है? आप इसको एक बार पाठ ही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कवि देव को कौन दो अलंकार अत्यंत प्रिय थे? पहला उत्प्रेरक अतिशयोक्ति, दूसरा है अनुप्रास और यमक, तीसरा है बहुब्रीहि और प्रेरणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास और यमक। ये जो कवि जो हैं इनको जो है इनकी रचना में जो देखिएगा तो अत्यधिक आपको क्या मिलेगा? अनुप्रास और यमक अलंक की छटा दिखाई देगी। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। अगर आप लोग कहिएगा तो आप लोग के लिए जो है हिंदी का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट हम तैयार कर सकते हैं, ताकि जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो जो है आपका जो है पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, और ये पेपर 2 है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को तो प्रैक्टिस सेट मारना ही चाहिए, लेकिन आप लोग अगर बोलिएगा तो ठीक है, मैसेज कीजिएगा तो हम आप लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना चाहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।